बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चटपटे बैंगन का भुर्ता। इसके लिए हमें चाहिए बैंगन, लहसुन। लहसुन को हमने बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ चाहिए हमें हरा धनिया, बारीक बारीक काट लिया है हमने इसे। थोड़ी सी अदरक और 3 से 4 टमाटर, जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए 2 से 3 अदद प्याज, इसको भी हमने काट लिया है। देखिए ये इस तरह से, जिस तरह से हम सालन में डालने के लिए काटते हैं, इसी तरह से हमने काट लिया है। इसके साथ इसमें जाएंगी हरी मिर्च 2 से 4 अदद, जो हमने काट ली है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंगन को धीमी आंच के ऊपर तवे पे सेक लेते हैं। ये प्रोसीजर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट तवे पे रख कर उसको ढक दें ताकि वो हल्का हल्का होता रहे, या फिर डायरेक्ट हम इसको इस तरह से आंच दिखाकर चारों तरफ से घुमाते जाएं और सेकते जाएं। अब सर्दियों के दिन हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियां आ रही हैं, फ्रेश फ्रेश। ऐसी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, तवे पे रख कर आप इसको ढक दें, इस तरह से भी ये बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो जाते हैं। जब ये तैयार हो जाएं बैंगन, चाहे आप इस तरह से बनाना चाहें या इस तरह से बनाना चाहें, जब ये बैंगन अच्छी तरह से भुन के तैयार हो जाएं, तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर से इसका छिलका जो जल चुका है, इसको हल्की हल्की आंच पे करने के बाद उतार लेना है। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। ये हमने इस तरह से रखा और ये इसका छिलका उतारना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं वो बॉईल करके भी बनाते हैं, लेकिन उसमें वो जायका नहीं आता जो हम ये इस तरह से सेक कर आंच पर बनाएं तो आता है। ये प्रोसीजर थोड़ा सा सिखाई का बस लंबा है, वैसे बहुत जल्दी बनने वाली, बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसका देखें, ये इस तरह से बैंगन सीज़न के हैं, इसलिए बिल्कुल कच्चे और मज़ेदार हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसके कवर को अलग कर लिया है। हमने 1 किलो बैंगन के हिसाब से चीज़ें ली हैं। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 किलो बना रहे हैं तो इसी हिसाब से लेंगे, लेकिन अगर आप कम बना रहे हैं तो इनको आधा किलो का बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स को आधा कर लें। ये देखें, तवे पे भी इसी तरह से ये बैंगन तैयार हो रहे हैं। अल्लाह की शान है, अल्लाह ने हर तरह के, हर कलर के, हर जायके की चीज़ बनाई है। परवरदिगार की नेमतों को पकाना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें, हमारे चारों बैंगन तैयार हो गए हैं। अब हमने एक पतीली में तेल लिया और इस तेल को गर्म करके इसमें पहले हमने जो फाइन चॉप किया हुआ लहसुन था वो डाल दिया। ये देखें, हमने इसमें ज़रा सा थोड़ा सा 2-4 जवे थे, जिसको मैंने बारीक फाइन चॉप कर लिया है। इसके साथ ही इसमें ये प्याज डाल दिए। सबके पकाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हर तरह की चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। हम इटालियन, इंटरनेशनल हर तरह के खाने ट्राई करते हैं, इसी तरह से सब तरीके से पकाया हुआ खाना भी ट्राई करना चाहिए। देसी खानों को भी मुख्तलिफ़ अंदाज में पकाया जाता है। ये देखें, इस तरह से हमने प्याज डाली और इस प्याज को हम इस तरह से फैला देंगे और यहाँ हम अपने बैंगनों को मैश कर लेंगे, जो हमने हल्की आंच पे सेक के रखे हुए थे। ये देखें किस कदर आसानी से हो रहा है, क्योंकि नया बैंगन है। और ये देखिए, इसी तरह से हम अपने बैंगन ले लेंगे और इनको ये कर लेंगे। ये असल में मैं जिस वक्त सेक रही थी उस वक्त इसकी डंडी टूट गई थी, तो इसलिए मैंने इस बैंगन की डंडी को निकाल दिया है। बाकी 3 बैंगन जो थे उनकी हमने वो डंठल रख लिए हैं, वो खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी अदरक शामिल कर देंगे। ये बादी मारती है, इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। अब इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी आधी टीस्पून हल्दी, ये मसाले जो होते हैं ये आप अपने जायके के हिसाब से डालते हैं। जैसे हमने देखा, ये थोड़ा सा ज़ीरा 1 टीस्पून,
और 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड सॉल्ट। ये देखें, ये 1.5 टीस्पून, ये इनफ है। अगर आपको मिर्च आप तेज़ खाते हैं तो मिर्च की मिक़दार बढ़ा लें, लेकिन इसमें अब हम हरी मिर्चें भी डालेंगे तो वैसे तेज़ी आ जाएगी। अदरक की अपनी तेज़ी होती है। इसके साथ हमने ये टमाटर जो हमने 3 से 4 अदद लिए थे, इनको बारीक काट लिया था, वो भी हम इन्हीं में मिला लेंगे। इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि सारा मसाला जो है वो यकजा हो जाए और बैंगनों में अच्छी तरह से रच बस जाए। ये देखिए, हमारा ये बैंगन में मसाला मिल रहा है, हल्दी का कलर अलग आ रहा है, टमाटर सुर्ख अच्छे लग रहे हैं। ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। यहाँ हमारी प्याज देखिए, हमने इस पोजीशन में प्याज को रखना है, बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करनी। इसके अंदर हमने ये जो हमने अपना एक मिक्सचर तैयार किया था सारे मसालों के साथ बैंगन का, वो हमने इस प्याज में ऐड कर देना है। देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मसाले जो हैं वो आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। हम अपने जायके के हिसाब से डाल रहे हैं। अगर आप मिर्च मसाला तेज़ खाते हैं तो आप इसमें मिर्चों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे। इसकी भुनाई इसलिए ज़रूरी है कि हमने इसको प्याज के साथ मिक्स करना है ताकि प्याज जो हमारी थोड़ी खड़ी खड़ी सी है ये भुन जाए। ये देखें किस कदर खूबसूरत कलर आया है। ये हमने ढक के रख दिया था, 5 मिनट बाद हमने इसको खोला है। ये बिल्कुल भुनकर तैयार है माशाल्लाह से। देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें जो हमने काटी थी और हरा धनिया, ये देखिए, ये हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही हम इसमें गार्निशिंग के लिए, गार्निश हो जाती है, जायके का जायका आ जाता है, हरा धनिया भी ये ऐड कर देंगे। ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है, जायकेदार, खूबसूरत और खूबसीरत का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। अब खूबसूरत तो नज़र आ ही रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। ये हमने डिश आउट कर लिया है आपके लिए, आप भी खाएं, हम भी खाएं। देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत तैयार हुआ है, जायकेदार। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। परवरदिगार आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़।